यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक चीख है, एक आग है जो आज भी बुझी नहीं है। भारत के राजस्थान में बसा है चित्तौड़गढ़ का किला। एक ऐसा किला जहां दीवारों पर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास की सबसे दर्दनाक चीखें जमी हुई हैं। कहते हैं रात के अंधेरे में जब हवाएं चलती है तो किले की दीवारों से बच्चों की रोने तक की आवाजें आती हैं। लेकिन क्यों? दोस्तों, चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कहानी एक वीरता, त्याग और आत्मसम्मान की मिसाल है। ये कहानी इतिहास और लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आपका विश्वास में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें। तो आइए इसे भावनात्मक और कहानी शैली में सुनते हैं। रानी पद्मावती की कहानी, आत्मसम्मान की ज्वाला। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ एक महान और वीरों का गढ़ माना जाता था। यहाँ के राजा थे रतन सिंह और उनकी रानी थी पद्मावती, जो श्रीलंका की राजकुमारी थी। रानी पद्मावती केवल रूपवती नहीं थी, बल्कि वो बुद्धिमान और निडर थी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और यही उनकी सुंदरता उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। अलाउद्दीन खिलजी की लालसा। दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने भारत में अपनी क्रूरता के लिए नाम कमाया, रानी पद्मावती की सुंदरता के किस्से सुनकर वो पागल हो गया। उसने चित्तौड़ पर हमला किया, लेकिन ये युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं था, बल्कि एक रानी के सम्मान और उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया और रानी से मिलने की जिद की, पर रानी ने अपने आत्मसम्मान को किसी की नजर भी नहीं पड़ने दी। दोस्तों, अग्नि में आत्मसम्मान की रक्षा। जब चित्तौड़ की सेना कमजोर पड़ गई और किला टूटने के कगार पर था, तब रानी पद्मावती ने जौहर करने का निर्णय लिया। रानी ने अपने साथ हजारों राजपूत स्त्रियों को संगठित किया और आग की लपटों में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा की। उन्होंने मौत को गले लगाया, पर किसी दुश्मन की नजर भी अपने पवित्र शरीर पर नहीं पड़ने दी। एक रानी नहीं, एक प्रेरणा थी रानी पद्मावती। आज भी राजपूताना आत्मा की प्रतीक है रानी पद्मावती। उनका त्याग, बलिदान और साहस हर भारतीय के दिल में अमिट छाप छोड़ता है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि नारी शक्ति का अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि यही वो जगह है जहां रानी पद्मावती ने 16,000 महिलाओं और बच्चों के साथ जौहर किया था। रानी पद्मावती सौंदर्य की देवी, शौर्य की मिसाल थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें पाने की जिद की, तो उन्होंने झुकने की जगह जल जाना पसंद किया। कहते हैं उस रात हजारों मासूमों ने अपनी माओ की गोद में जलकर प्राण त्याग दिए और कुछ स्त्रियां तो ऐसी थी जो पेट से थी। वो ना अपने बच्चों को जन्म दे पाई, ना उनके साथ समय व्यतीत कर पाई। और आज भी किले की तहों से आती वो चीखें हमें याद दिलाती है कि इज्जत की लड़ाई में मौत भी मंजूर थी, पर गुलामी नहीं। दोस्तों, कहते हैं आज भी रात को जब चीखें सुनाई देती है तो रूह कांप जाती है। रात होने के बाद वहां आसपास किले के कोई नहीं जाता है। दोस्तों, अगर रानी पद्मावती को आप मानते हो, दिल से सम्मान करते हो, तो कमेंट में जय राजपूताना जरूर लिखें।